नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। गुजरात की सियासत में जब 15 के 15 नगर निगमों पर भगवा रंग चढ़ा, जब बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कहने लगे कि अब कोई टक्कर में नहीं बचा, जब 84 में से 78 नगर पालिकाओं पर बीजेपी का कमल खिल उठा, तभी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने दिल्ली से लेकर गांधीनगर तक के सियासी गलियारों में सन्नाटा खड़ा कर दिया। ये खबर किसी बड़े शहर से नहीं बल्कि जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे एक नर्मदा जिले से आई है, जहां दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी खड़ी। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड आंधी चल रही थी, लेकिन इसी आंधी के बीच अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा खेला कर दिया कि विरोधी भी चारों खाने चित हो गए। नर्मदा की धरती पर जो हुआ उसे राजनीतिक गलियारों में गुजरात का अयोध्या कांड कहा जा रहा है। जहां बीजेपी ने विकास के बड़े बड़े प्रतीक खड़े किए, वहीं जनता ने अरविंद केजरीवाल की काम वाली राजनीति पर मोहर लगा दी, यानी आम आदमी पार्टी को जीत दिलवा दी। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये एक बड़ा सस्पेंस है जो आने वाले विधानसभा चुनावों की पटकथा लिख रहा है। अब जरा गौर से देखिए इन आंकड़ों जो सस्पेंस की एक नई परत खोलते हैं। नर्मदा जिला पंचायत की कुल 22 सीटें थी। बीजेपी का दावा था कि वो यहाँ की क्लीन स्वीप यहाँ पर कर जाए, लेकिन जब नतीजे खुले तो सस्पेंस ड्रामे में तब्दील हो गया। आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक 15 सीटों पर कब्जा जमाकर बीजेपी के विजय रथ को नर्मदा के पानी में ही रोक दिया। इतना ही नहीं, खेल तो तब हो गया जब 6 तालुका पंचायतों में से 4 पर झाड़ू फिर गए, यानी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर दी। डोडियापाड़ा, सागबारा, चिगदा और गुरुडेश्वर ये वो इलाके हैं जहां बीजेपी का दबदबा माना जाता था, लेकिन यहां के आदिवासियों ने एक साफ और सीधा संदेश दे दिया। बीजेपी ने नगर निगमों में अपनी जीत का झंडा गाड़ा है, उसके संगठन की ताकत ने पूरे गुजरात को केसरिया कर दिया। लेकिन नर्मदा के अंदरूनी इलाकों में केजरीवाल की गारंटी ने एक नया राजनीतिक समीकरण को जन्म दे दिया। ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी ने बाकी 33 जिला पंचायतों पर कब्जा जमा लिया, लेकिन 34वें जिले यानी नर्मदा में उसकी परफेक्ट स्कोर वाली लिस्ट बिगड़ गई। इस पूरे खेल के असली हीरो बनकर उभरे हैं विधायक चेतर वसावा, क्योंकि सवाल था क्या जेल जाने के बाद वसावा का जादू कम होगा, क्या सत्ता के दबाव में आम आदमी पार्टी का कैडर टूट जाएगा। लेकिन एक्शन देखिए, जेल की सलाखें वसावा के हौसले को कम करने के बजाय और मजबूत कर गई। आदिवासी अधिकारों, जल जंगल जमीन की लड़ाई और जनता के साथ सीधे जुड़ाव ने एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जिसे बीजेपी की चुनावी मशीनरी भी नहीं भेद पाई। वसावा ने दिखा दिया कि राजनीति सिर्फ संसाधनों से नहीं बल्कि जनता के भरोसे से जीती जा सकती है। नर्मदा की जनता ने यह बता दिया कि उन्हें सिर्फ ऊंची मूर्तियां और पर्यटन केंद्र नहीं चाहिए, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने अधिकारों की सुरक्षा भी चाहिए। हालांकि मिल रही है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के वादों पर भरोसा जताया गया। चेतर वासपा के समर्थकों ने जिस तरीके से, उनके कार्यकर्ताओं ने जिस उम्मीद के साथ सीमित संसाधनों में बीजेपी की विशाल सेना का मुकाबला किया, वो किसी बड़े खेल से कम नहीं है। बीजेपी का जीत का अपना महत्व है, उन्होंने शहरी गुजरात में अपनी पकड़ और मजबूत की है, लेकिन केजरीवाल की आपने ग्रामीण और आदिवासी गुजरात में अपना भविष्य तलाश लिया है, वो भी तब जब इस वक्त मुश्किल वक्त में पूरी आम आदमी पार्टी फंसी हुई है। तमाम सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं और इसी बीच केजरीवाल ने गुजरात में कमाल कर दिखाया। तो ये जीत केजरीवाल के लिए एक नई उम्मीद है, नया सपना है और हो सकता है कि यहाँ के विधानसभा चुनाव में भी ये जीत कामयाबी दिलवा सके। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।